पेशेंट की फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में जब हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको एंटी स्कैन कराना है या आपको डबल मार्कर टेस्ट कराना है, तो पेशेंट का सवाल होता है कि क्या मैडम ये करानी ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और अगर ये ना कराएं तो क्या हमारा कोई नुकसान हो सकता है। तो मैं डॉक्टर प्रिया मिल्क शिवालिक हॉस्पिटल से आपको बताना चाहूँगी कि आखिर ये एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट होता क्या है। एंटी स्कैन यानी कि नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन एक सोनोग्राफी होती है। इस सोनोग्राफी में हम बेबी के नेक के पीछे का फ्लूइड चेक करते हैं और उस फ्लूइड को चेक करने से जो चीज़ें सामने आती है उसमें होता है बेबी की कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज का रिस्क, केवल रिस्क। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है, ये एक प्रिडिक्टिव टेस्ट होता है। तो क्या एंटी स्कैन के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करके जानी है? प्रिपरेशन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपना ब्लैडर फिल करके जाना है ताकि हम यूट्रस में बेबी को अच्छे से देख सकें। दूसरा, आपको थोड़े से लूज क्लोथ्स पहनने की जरूरत है। पेशेंट का नेक्स्ट सवाल आता है, क्या ये एंटी स्कैन पेनफुल होती है? जी नहीं, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती है। आपको बेड पे लिटाया जाता है और अल्ट्रासाउंड के प्रोब से जेली लगा के आपकी सोनोग्राफी की जाती है और ऊपर से देखा जाता है और देखा जाता है कि एंटी आखिर है कितनी। अच्छा, तो इसका रास्ता कौन सा होगा मैडम सोनोग्राफी का? तो देखिए, अगर आपका ब्लैडर फिल है तो उसमें सोनोग्राफी एब्डोमिनली की जाती है, मतलब पेट पे से की जाती है। लेकिन अगर आपका ब्लैडर फुल नहीं है तो सोनोग्राफी ट्रांसवजाइनली भी की जा सकती है, यानी कि वजाइना के अंदर से एक प्रोब पास करके ये सोनोग्राफी की जाती है ताकि यूट्रस का विजन एकदम क्लियर हो। तो क्या इसमें डरने वाली बात है? जी नहीं, इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है और ना ही ये पेनफुल होता है। कई पेशेंट्स को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, तो उसमें आप अपना ब्लैडर फिल करिए तो आपकी सोनोग्राफी एब्डोमिनली भी हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये एंटी स्कैन होती कब है? तो ये एंटी स्कैन होती है आपकी प्रेगनेंसी के 11वें से 14वें हफ्ते के बीच में। ये एंटी स्कैन आपको करवानी जरूरी होती है। एंटी स्कैन के आपके रिजल्ट आए, आपकी सोनोग्राफी में देखा गया कि एंटी स्कैन आपकी नॉर्मल है। नॉर्मल अपन कब कहेंगे? जब एंटी की साइज जो होती है वो लेस देन 3.5 mm हो। अगर वो ग्रेटर देन 3.5 mm है तो डॉक्टर आपको आगे एडवांस टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। तो जो एंटी स्कैन की एक्यूरेसी वैल्यू होती है वो होती है 75%, मतलब जो आपके बेबी में एनोमली का रिस्क है वो जो हमने से प्रिडिक्ट किया है वो 75% है। अगर अपने को इसको 85% करना है तो हमें एक और टेस्ट कराना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं डबल मार्कर टेस्ट। अब ये डबल मार्कर टेस्ट क्या है? इसमें भी क्या सोनोग्राफी होगी या इसमें कुछ और तरीके से जांच की जाएगी? तो ये ब्लड का टेस्ट होता है। इसमें आपका ब्लड लिया जाता है, उसके अंदर 2 प्रोटीन चेक किए जाते हैं। पहला होता है बीटा HCG प्रोटीन जो कि प्लेसेंटा सिक्रीट करता है एक ग्लाइकोप्रोटीन बीटा HCG। अगर ये बीटा HCG रेज्ड है तो आपको डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क होता है। नेक्स्ट होता है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। ये प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि बॉडी में हाई कंटेंट में पाया जाता है। अगर ये लो है तो भी आप थोड़े हाई रिस्क में जाते हैं। अच्छा, अपन रिस्क किसकी पता लगा रहे हैं? क्या अपन चेक कर रहे हैं इन टेस्ट से? तो जब बेबी होते हैं, तो जब फीमेल फीटस होता है उसके अंदर होते हैं 22 पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम और जब मेल फीटस होता है उसके अंदर होते हैं 22 पेयर ऑफ XY क्रोमोसोम। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मान लीजिए 21 का एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इससे अपन कहते हैं ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जैसे कि आपने पहले बेबीज हुआ करते थे जिनकी स्लैंटेड आईज होती थी, यहाँ से नेजल बोन उनकी फ्लैट होती थी, वो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते थे। दूसरा जो ट्राइसोमी देखी जाती है, अगर आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ 18 क्रोमोसोम है तो वो होता है एडवर्ड सिंड्रोम, और अगर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ 13 क्रोमोसोम है तो ट्राइसोमी 13 है और इसे अपन कहते हैं पटाउ सिंड्रोम। तो ये जो सिंड्रोम्स हैं इनकी रिस्क हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन दोनों टेस्ट के थ्रू, और ये रिस्क अपने को प्रिडिक्ट होती है 85% तक। अगर आपका एंटी हाई आता है 3.5 से ज्यादा है और आपका डबल मार्कर का टेस्ट है, जो कि डबल मार्कर के टेस्ट रिजल्ट आते हैं, ये आते हैं पॉजिटिव, हाई रिस्क और लो रिस्क। अगर ये पॉजिटिव है तो हमें आगे फर्दर टेस्ट कराने पड़ते हैं जिसे अपन बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस या फिर कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। एमनियोसेंटेसिस में आपके एब्डोमेन के थ्रू एक निडल पास करके और एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है जिससे आगे अपन जेनेटिक कैरोटाइपिंग और फिश के टेस्ट करा सकते हैं। तो ये हो जाता है इन्वेसिव टेस्टिंग, या फिर होता है नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग NIPT टेस्ट। इससे भी अपन पता लगा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल है पेशेंट के मन में, क्या हमें करानी है या नहीं करानी है? तो देखिए, डॉक्टर का काम होता है आपको एडवाइस करना, लेकिन अगर आप हाई रिस्क है, हाई रिस्क मतलब एज 35 से ऊपर, क्योंकि ये जो एनोमलीज हैं जैसे जैसे आप ओल्डर होते जाते हैं एनोमलीज का रिस्क हाई होता जाता है। या फिर दूसरा, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी कंजेनाइटल हिस्ट्री है पहले से कि आपके फैमिली में किसी को ऐसी कुछ एनोमली हो चुकी है, तो आपको ये टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी है। बाकी
स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेने वाले इंसानों में से हो कि अगर मुझे थोड़ा सा कुछ पता चल गया, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ प्रिडिक्टिव टेस्ट हैं, इनसे अपन रिस्क का पता लगा सकते हैं और आगे अपन टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उसकी वजह से आप अपनी बॉडी का नुकसान करते हैं, अपनी डेली हैबिट्स को हैम्पर करते हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ये टेस्ट कराना है या नहीं कराना है। दीज आर द स्क्रीनिंग टेस्ट, नॉट डायग्नोस्टिक टेस्ट। थैंक यू।